बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए माहौल बनने के साथ ही सियासी दलों के गठन का सिलसिला भी तेज हो गया है। सामाजिक संगठन चलाने वाले नए नए नेता के रूप में उभर रहे हैं। दिलचस्प यह है कि राष्ट्रीय जनता पार्टी भी अस्तित्व में आ गया है। सामाजिक संगठन भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के सहारे व आशुतोष कुमार की पार्टी बिहार के बदलाव का अलग जगाने में जुटा हुआ है। राजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवार सभी 243 सीटों पर उतारने का फैसला किया है। सिवान पहुंचे राजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार का जोरदार स्वागत हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने पार्टी के महाराजगंज विधानसभा के प्रत्याशी अभिषेक कुमार के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील की और सरकार पर जमकर निशाना साधा। हम बिहार में बदलाव लाने के लिए सक्षम हैं और इस बार बदलाव देखने को मिलेगा। 6.5 करोड़ युवा जिस पार्टी के साथ में हों, उसे यह सोचने की ज़रूरत ही नहीं कि हम कितने मजबूत और कितने कमज़ोर हैं। इस बार के युवा राष्ट्रीय जनता पार्टी के साथ जाने के लिए अपना मूड बना चुके हैं। पिछले 30 वर्षों की सरकारों का कार्यकाल यदि आप देखेंगे, चाहे वो लालू परिवार का सारे कार्यकाल हो या नीतीश कुमार जी का कार्यकाल हो, मुझे नहीं लगता कि किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को ये बताने की आवश्यकता है। अनपढ़ व्यक्ति भी समझ सकता है कि बिहार में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों है। A to Z परिवर्तन की आवश्यकता बिहार में। और अब यदि परिवर्तन के लिए बिहार के युवा खड़े नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियों के सामने हम नज़रें मिलाकर बात नहीं कर पाएंगे। बिहार की ये दुर्दशा होगी। इनको वोट देकर जितवा देंगे, चुनाव बाद ये बहरे सांप बन जाएंगे, 4.5 साल तक किसी के सुनेंगे नहीं। फिर वादों का झड़ी लगेगा। तो सवाल ये होना चाहिए कि पिछला वादा पूरा किए जो फिर नए वादों की झड़ी लगा रहे हैं आप। ये जुमलेबाज लोग हैं। चुनाव आएगा तो कभी भोजपुरी में आकर टीवी में बतियाएंगे, कभी मगही में बतियाएंगे, कभी मैथिली में बतियाएंगे। और चुनाव निकल जाएगा, आप जीत दिलवा कर भेज दीजिए, फिर बिहार की जनता इनको याद नहीं। 6 करोड़ बिहार की आबादी हर साल बाढ़ से त्रस्त है और इन्हें उसकी चिंता नहीं कि बाढ़ से निजात कैसे दिलाया जाए। यहाँ सुशील मोदी या नरेंद्र मोदी जी महादेव तो है नहीं कि बाढ़ के सारे पानी को पी जाएंगे। लेकिन बिहार का आधा क्षेत्र बाढ़ से परेशान रहता है गंगा की इस तरफ, और गंगा के उस तरफ वाला आधा बिहार सुखाड़ से परेशान होता है। सर, हमने एक स्लोगन दिया है, अब की बार बदलो बिहार। अब की बार बदलो सिवान, बदलो मुजफ्फरपुर, बदलो दरभंगा नहीं, अब की बार बदलो बिहार। और बिहार उत्तर प्रदेश बॉर्डर से लेकर नेपाल बॉर्डर तक बसता है। सर, 243 विधानसभा सीटों में बसता है। हम सभी 243 सीटों से उम्मीदवार उतारेंगे। सर, गठबंधन के लिए हमारी मीटिंग एनडीए गठबंधन के भी कई शीर्ष नेताओं से हुई और महागठबंधन के भी कई शीर्ष नेताओं से हुई। हमने कुछ कंडीशन रखा है सर। अगर उन शर्तों के आधार पर वो मानने को तैयार हो जाते हैं तो गठबंधन होगा। क्योंकि हम केवल कुर्सी के लिए, केवल सीट के लिए गठबंधन नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि 2 विचारधारा वाले लोग एक साथ आए। सर, हम लोग आज भी वोट नहीं मांग रहे हैं। 243 विधानसभाओं में हम लोग रैली कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं। हम लोग वोट नहीं मांग रहे हैं, हम परिवर्तन की बात कर रहे हैं। और हम युवाओं से ये अपील कर रहे हैं कि अब आपको तय करना होगा, लेकिन तय इस आधार पे कीजिए कि हमारा जाति वाला है, इसी को वोट देंगे, इस आधार पे नहीं। हमको ये 500 रुपया दे दिया, हमको एक पौवा दारू दे दिया, 1 किलो मुर्गा दे दिया, उस आधार पे वोट मत दीजिए। वोट इस आधार पे दीजिए कि किसके पास बिहार में डेवलपमेंट को लेकर विज़न है, किसके पास सोच है कि बिहार में हम बिहार के लोगों को बिहार में ही रोज़गार दें, अन्य राज्यों में जाकर उन्हें मानसिक और शारीरिक प्रताड़नाएं न झेलनी पड़े। इसके लिए रोड मैप किसके पास है। भ्रष्ट कर्मचारी से लेकर अधिकारी डीएम एसपी तक को यदि भ्रष्ट है तो उसका हाथ पकड़ के जेल खाने में डालने के लिए आपके पास क्या रोड मैप है। आपके जनप्रतिनिधि यदि भ्रष्ट है तो उनको जेल खाने में डालने के लिए क्या रोड मैप है। और जिन अपराधियों के बदौलत ये पिछले 30 वर्षों से सत्ता में है, उन अपराधियों पर पूर्ण विराम, उनके अपराध पर पूर्ण विराम लगाने के लिए आपके पास क्या रोड मैप है। ऐसे सोच रखने वालों को आप चुनिए, तभी बिहार का विकास संभव है। उनकी पार्टी बनी कहाँ है। हमने इलेक्शन कमीशन से मांग किया था, चूँकि हमें डाउट हुआ कि वो नीतीश जी के बी टीम के रूप में काम कर रही हैं। उनके पिताजी उस पार्टी के एमएलसी हैं और जो उनके प्रधान महासचिव हैं, वो बड़ी ताजुब की बात है कि पिछले बार जो आप देख रहे होंगे पटना जो बाढ़ में डूबा था, पटना जो बाढ़ में डूब रहा था, ये इनके प्रधान महासचिव जी हैं अनुपम सुमन। वो IAS अधिकारी थे, वो नगर आयुक्त थे पटना के। 400 करोड़ रुपए का घोटाला करके रिज़ाइन दे दिए। उनका रेजिग्नेशन अब तक एक्सेप्ट नहीं है और वो पार्टी बनाकर प्रधान महासचिव बनाकर घूम रहे हैं और ना डीजीपी उनको पकड़ रहे हैं, ना मुख्यमंत्री पकड़ रहे हैं, ना पटना के एसपी पकड़ रहे हैं। ये तो हैरानी करने वाली बात है। सरकार की मदद मिल रही है उनको? उनकी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है। हमने ITI से मांग किया था
और वो ऐसे ही लोगों को बरगलाने के लिए और क्या लगता है कि घोटाला का पैसा से प्रचार किया गया था? निश्चित रूप से घोटाले का भी पैसा से प्रचार किया गया, जो इनको एक बी टीम के रूप में कुछ लड़कों को इंगेज करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए जो लगाया गया है, वो उसी मकसद से अपना काम कर रहे हैं। इनकी पार्टी चुनाव में ना इनको सिंबल मिलने जा रहे हैं और ना ही इनकी पार्टी रजिस्टर्ड है। पिछले 10 सालों से लगातार महाराजगंज का हर सुख दुख में कहीं कोई घटना दुर्घटना होती है और अभिषेक हाजिर रहता है, तो किसी न किसी को चुनना पड़ेगा, लोगों को ना परिवर्तन तो लाना पड़ेगा। क्या लगता है कि मॉडल महाराजगंज बनाएंगे आप? एकदम एक मॉडल विधानसभा के रूप में प्रतिस्थापित करेंगे बिहार के मानचित्र पे, यही एक इरादा है, यही मेरा वादा है। आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ है, उस नीतियों को लोगों तक पहुँचाना और सही मायने में सभी का विकास, सबका साथ और सबका विकास राष्ट्रीय जनता पार्टी ही कर सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में धूम मचाने के लिए आपके शहर सिवान में आ गया है दास इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पर आपको मिलेगी हर प्रकार की नंबर 1 ब्रांडेड वस्तुएं, जिसमें मॉडलर स्विच, टेबल फैन, सीलिंग फैन, फैंसी लाइट्स आदि प्रकार की ओरिजिनल वस्तुएं हर समय उपलब्ध रहेंगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए दास इलेक्ट्रॉनिक्स, NR मार्केट, शॉप नंबर 2 and 3, महादेवा नियर शिव मंदिर, सिवान।